अगर मैं आपसे कहूं कि आप ई कॉमर्स से बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं बिना प्रोडक्ट, बिना वेयरहाउस, बिना इन्वेंट्री, बिना रिटर्न के, आपको विश्वास होगा? जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, उन्हें सेल करोगे और फिर उसके बाद आपकी अर्निंग होगी और आप एक बिजनेस खड़ा करोगे। नहीं, ई कॉमर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपके पास सिर्फ लैपटॉप, थोड़ा सा टाइम और स्किल्स होनी चाहिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा। आपको अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़ना है, आपको अगर थोड़ा सा पैसा कमाना है, आप चाहते हो कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए बिना कम इन्वेस्टमेंट में ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़ के कुछ बिजनेस शुरू करें, तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसी सर्विसेज बताऊंगा जिसको लोग करते नहीं है, लेकिन अगर करना शुरू कर दें तो उसमें बहुत स्कोप है। तो सबसे पहला जो ई कॉमर्स बिजनेस आइडिया है, जो आज की तारीख में बहुत चल रहा है, बहुत ईजी है, आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे सीख कर आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। दैट इज एआई प्रोडक्ट वीडियो एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, आप एआई प्रोडक्ट वीडियोस बना सकते हो, यूजीसी स्टाइल वीडियोस बना सकते हो, आप प्रोडक्ट के डेमोस बना सकते हो, अमेज़न पे जो लिस्टिंग होती है उनके लिए वीडियोस बना सकते हो, इंस्टाग्राम के एड्स बना सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि आजकल इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं जिसकी हेल्प से आप सिर्फ प्रॉम्प्ट डालेंगे और वो पूरा का पूरा वीडियो क्रिएट करके दे सकते हैं। आप इसकी एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, अपने घर से शुरू कर सकते हो। और अगर आपके प्रोडक्ट में, आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी की चीजें होंगी, क्वालिटी के वीडियोस होंगे, तो बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे D2C ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो आपसे सर्विस ले सकते हैं और उससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। दूसरा है ई कॉमर्स सोशल मीडिया एजेंसी। क्या होती है ई कॉमर्स सोशल मीडिया एजेंसी? बहुत सारे ऐसे D2C ब्रांड्स हैं जो मार्केट में आते हैं, वो सिर्फ Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो पे सेल नहीं करता है, उनकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। और आप भी उनके इंस्टाग्राम, उनके फेसबुक, उनका यूट्यूब, उनके इंस्टाग्राम पे जो रील्स होती है, पोस्ट होती है, उनके यूट्यूब शॉर्ट्स और उनका जो कंटेंट क्रिएशन की जो चीजें होती है कि उनके कंटेंट्स को अपलोड करना, उनके पोस्ट को अपलोड करना, कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करना, पूरा उनका जो सोशल मीडिया होता है उसको आप संभालो। बहुत ईजी है, मेरा यकीन मानो। 18 साल से 20 साल के लड़के आज की तारीख में एजेंसीज चला रहे हैं इस चीज को लेकर। तो आप भी ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हो। ई कॉमर्स बिजनेस आइडिया नंबर 3, वेबसाइट डेवलपमेंट। आप शॉपिफाई पे, आप वर्डप्रेस पे, आप विक्स पे, देयर आर मल्टीपल ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर्स अवेलेबल इन द मार्केट। यूट्यूब पर फ्री वीडियोस इतने सारे हैं जिससे आप सीख सकते हो। हमारे चैनल पर भी ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती है उससे रिलेटेड वीडियोस हैं। सीखिए, सीखने के बाद इससे एक अपॉर्चुनिटी आपकी ये खुल सकती है कि अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी और मैनेज करनी आ गई तो आपको जॉब्स भी मिल सकती है। जो कंपनीज ई कॉमर्स से जुड़ी हुई है वो आपको अच्छी खासी जॉब भी दे सकती है। और ये सारी चीजें जो मैं बिजनेस आइडियाज बता रहा हूँ, इसमें अपॉर्चुनिटी जॉब्स की भी है। अगर आपको ये स्किल्स आती है तो हो सकता है कोई कंपनी आपको इसमें जॉब भी दे सकती है। आइडिया नंबर 4 की अगर बात की जाए, जो आज की तारीख में हमारी कैटेगरी, जो वीडियोस हम बनाते हैं, ई कॉमर्स एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, उसी की तरह है। दैट इज सेलर ऑन बोर्डिंग एजेंसी। आजकल बहुत सारे ऐसी एजेंसीज हैं, आपके सेलर अकाउंट को क्रिएट कराना, आपके कैटलॉग को अपलोड करना, लिस्टिंग करना, अपने ब्रांड को अप्रूव कराना, ये सारी चीजें करके देते हैं और उसका एक मंथली पैकेज होता है। बहुत सारे सेलर्स उनके अंडर काम करते हैं और बहुत सारे सेलर्स प्रोडक्ट की लिस्टिंग कराते हैं, अपने अकाउंट को मैनेज करवाते हैं, अपनी सेल्स बूस्ट करवाते हैं। तो ऐसी सर्विसेज जो है ये भी आप दे सकते हो इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर और बहुत सारे सेलर जुड़ के आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आप भी तो कंटेंट क्रिएशन करते हो, आप भी तो यूट्यूब पर ई कॉमर्स सिखाते हो, तो आप क्यों नहीं ये एजेंसी स्टार्ट कर लेते? मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो फ्री वीडियोस है और एक जो मेरा छोटा सा वन टाइम फी के साथ जो ई कॉमर्स का जो बंडल वाला कोर्स आता है, दैट इज इनफ, जिससे मैं काफी सारे लोगों को सिखा रहा हूँ। एजेंसीज अभी तक हमने स्टार्ट नहीं की है, फ्यूचर में होगा तो मैं आपको डेफिनेटली जरूर बताऊंगा। आइडिया नंबर 5, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग एजेंसी। आप चाहें तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी पैकेजेस बनाती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज ब्रांड्स के लिए लेबल्स बनाती है, उनके लेबल डिजाइन के कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो। आप सेलर से भी जो है उनके लोगो, उनके ग्राफिक्स, उनके पोस्ट, उनको डिजाइन करने का काम भी कर सकते हो। क्योंकि आज की तारीख में ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर, अपने लोगोस पर और अपनी जो है प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ये एजेंसीज आज की तारीख में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और इनको बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं। नंबर 6 बिजनेस आइडिया की अगर बात की जाए तो ट्रेडमार्क एंड जीएसटी कंसल्टेंसी।
काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट भी करते हैं कि सर हमें जीएसटी बनवाना है, तो हम कहाँ से बनवाएँ? तो अगर आप ये एजेंसी क्रिएट करते हो और आपके अंडर में बहुत सारे कुछ सीएज़ हैं, कोई अकाउंटेंट है जो ये काम करते हो, आप एक एजेंसी बनाइए और फिर उसके साथ आप जुड़िए और ट्रेडमार्क की सर्विसेज़ दीजिए, जीएसटी की सर्विसेज़ दीजिए। जो भी गवर्नमेंट की फ़ी है, गवर्नमेंट की फ़ी ऐड करके अपनी जो कमीशन्स है या अपनी जो फ़ी है उसको ऐड करके आप इसमें भी बहुत सारे लोगों को कैटर कर सकते हो, बहुत सारे ब्रांड्स को कैटर कर सकते हो। इसमें आप जीएसटी, ट्रेडमार्क, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, आपका जो है एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो गई, ब्रांड रजिस्ट्री हो गई, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनानी है, ये सारे काम भी आप इसके रहते हुए साथ में कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस आइडिया। इस एजेंसी से आप बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो, मेरा यकीन मानो। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन हर कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेवंथ, ई कॉमर्स अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग आती है, अगर आपको थोड़ा सा भी अकाउंटिंग का नॉलेज है, आप सेलर्स के लिए पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विसेज दे सकते हो, आप जीएसटी फाइलिंग का काम कर सकते हो, आप बुक कीपिंग का काम कर सकते हो, आप उनके लिए रिपोर्ट्स बना सकते हो, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स बना सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि मार्केट में अभी आपके कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, उस पर आपको फोकस करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी जो है आप ई कॉमर्स सेलर्स को जो है, ई कॉमर्स ब्रांड्स को जो है प्रोवाइड कर सकते हो और इससे भी आपको बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। अब नंबर 8 पर जो बिजनेस रखूंगा मैं, वो रखूंगा एआई कस्टमर सपोर्ट एजेंसी। आपको पता है आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे एआई एजेंट्स आ गए हैं। वो क्या करते हैं कि जो ब्रांड्स है ना, ब्रांड्स अपनी सारी इंफॉर्मेशन इन एजेंट्स को देते हैं और ये एजेंट क्या करते हैं, ये एजेंट आपका सारा डेटा लेकर जब भी कोई आपके वेबसाइट पे आके कोई कमेंट करता है कि मुझे XYZ प्रोडक्ट चाहिए, मुझे उसके फीचर चाहिए, आपकी क्या रिटर्न पॉलिसी है, आपकी क्या रिफंड पॉलिसी है, अगर प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आया मैं उसको रिटर्न कैसे करूं, या फिर इसके कोई प्रोडक्ट लेने से पहले कोई पूछना चाहता है कि क्या इसमें कोई कॉम्बो की डील चल रही है, तो वो एजेंट जो है ना, वो ऑटोमेटिकली जो एआई है वो उसको रिप्लाई दे देगा कस्टमर को। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई सेल्स टीम बिठाने की जरूरत नहीं है, सेल्स टीम ऑटोमेटिकली खुद उसको मैनेज करेगी एंड देन यू आर गुड टू गो, राइट। आप कस्टमर को कैटर कर रहे हैं, आप रात को सो रहे हैं, आपका एआई एजेंट काम कर रहा है, कन्वर्जन्स लाके दे रहा है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं और कस्टमर के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो एक D2C फाउंडर के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है जिसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं और इस तरीके के एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक एआई कस्टमर सपोर्ट एजेंसी जो है वो बनाते हैं, उसके अंदर आप ये काम भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 9 पर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। देखो, हमें भी बहुत सारे ब्रांड की तरफ से मेल्स आते हैं, राइट, और ब्रांड डायरेक्ट रीच नहीं करता है। बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, कई बड़े बड़े ब्रांड्स है, वो डायरेक्ट रीच नहीं करते हैं, वो एजेंसीज के थ्रू हमारे पास पहुंचते हैं और एजेंसी सारी चीजें मैनेज करती है। तो हम एज एन इन्फ्लुएंसर डायरेक्ट ब्रांड से कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। कई कई केसेस में क्या होता है कि जो एजेंसी है ये हमें कांटेक्ट करती है, हमसे कोटेशन लेती है और हमें बताती है कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, और ऐसे बहुत सारी एजेंसीज जो है मार्केट में है। तो इस तरीके की आप भी एक एजेंसी क्रिएट कर सकते हो। और आपको शायद ये लग रहा होगा कि यार सर ये एजेंसी वगैरह कौन क्रिएट करेगा, ब्रांड से कौन बात करेगा। मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, 20, 21, 22 साल के लड़के लड़कियां ये बिजनेस कर रहे हैं, पूरी टीम बना रखी है और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है उनका। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रखा है उन्होंने, इवेंट्स करवाते हैं, बहुत सारे वीडियोस, यूजीसी वीडियोस बनवाते हैं, टेस्टिमोनियल वीडियोस बनवाते हैं और उससे अच्छा खासा बिजनेस भी बनाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा, आपको सोचना चाहिए, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। और ई कॉमर्स का 10th जो बिजनेस आइडिया है, दैट इज प्रोडक्ट कंप्लायंस सर्विसेज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जीएसटी एंड ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो कंसल्टेंसी थी, उसी तरीके का ये भी है। इसके अंदर आप लोगों के लिए ना कंप्लायंसेस की हेल्प कर सकते हो। जैसे अगर कोई टॉयज सेल करता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेल करता है, तो उसके लिए BIS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। कोई फूड में कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करता है तो FSSAI सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी हो गया, EPR हो गया, GS1 बार कोड्स हो गए। तो ये जो कंप्लायंसेस होते हैं ना, इन कंप्लायंसेस के लिए आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और मैं एक चीज बताऊं, जो ये मैंने 10 आइडिया आप लोगों को जो बताए ना, मैं 100% श्योर हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई ना कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा लड़का या कोई ऐसी लड़की इस वीडियो को देख के ये सारी सर्विसेज शुरू करने का प्लान करेगा और एक एजेंसी बनाकर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आएगा। आप देख लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये जो आइडियाज बताए ना, ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं है। इन सबको क्लब करके, इन सारे बिजनेस सर्विसेज को आप ऐड करके
अपनी एक प्रॉपर ई कॉमर्स एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। और आप खुद सोचो कि कितना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। तो अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हो और अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस नहीं करना है, कोई ब्रांड नहीं बनाना है, तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हो और एजेंसीज के माध्यम से जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं उनकी हेल्प भी कर सकते हो। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा, और अगर आप करने के बारे में सोच रहे हो तो आप कौन सा करोगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छा सा। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये सब देखने के बाद भी अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस सीखना है, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस ही करना चाहते हो और वो भी बहुत कम बजट में, तो हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम लो बजट में कैसे ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया जाता है वो सिखाते हैं। इसको देखिए, इससे सीखिए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।